नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। हमने आपको कई ऐसे पशुपालकों की सफल कहानी दिखाई है जिन्होंने पशुपालन से अपने आय में काफी वृद्धि किया है और सामाजिक स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन कुछ वैसे भी पशुपालक हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में कुछ नया करना तो चाहते थे, लेकिन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन क्षेत्र में लगाने के बावजूद भी वो एक अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। वजह एक अच्छा गाइड कहा जा सकता है या एक अच्छी जो जानकारी होती है शुरुआती में उसका न मिलना। एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे बीच में है, मिंटू कुमार जी हैं, जो कि बिहार के भोजपुर कहें या आरा जिला, कुछ लोग भोजपुर जिला बोला जाता है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनसे जानते हैं कि पशुपालन में ये कैसे आए और अभी तक से क्या दिक्कतें आई हैं और इस दिक्कत आने का मुख्य वजह क्या है, इसको लेके भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ पशुपालन से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुष्यंत सर, वो भी रहेंगे। दो लोग हैं। तो पहले मिंटू जी की कहानी समझते हैं और फिर सर से सलाह लेते हैं कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं। कि एक कैसे आए पशुपालन में, पहले क्या करते थे, क्या था, कुछ बताइए। मैं सेना में जॉब करता था सर। सेना में 17 साल मैंने सेवा दी। सेना में सेवा देने के 17 साल सेवा देने के बाद मैं आया रिटायरमेंट आने के बाद कब आए रिटायरमेंट? मैं 20 जनवरी 20 में आया था। उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर घर से बाहर तो फिर ऑप्शन था ही कि बाहर भी निकल के जॉब किया जा सके, लेकिन मैं अपने गांव में जॉब कोई ढूंढना चाहा। काफ़ी यूट्यूब से इधर उधर नॉलेज इकट्ठा करता रहा। मेरे को सबसे अच्छा लगा कि पशुपालन किया जाए। सोच समझने के बाद मैंने धीरे धीरे 1 गाय 2 गाय पशुपालन शुरू कर दिया। मैं आगे सोचता था कि जैसे यूट्यूब वगैरह में देखता था कि भाई ये फॉर्म इतना पैसा इससे अर्निंग हो रही है, उस फॉर्म से इतना, ये इतनी अच्छी गाय है। मैं भी इसी नज़रिए से शुरू किया था कि आगे चल के अच्छा ब्रीड इम्प्रूव करेंगे, अच्छी मुनाफा इसे निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आगे पूछिए क्या पूछना वजह क्या है? वजह क्या है? हमारे तरफ जो गांव में डॉक्टरों की कमी, अच्छे नस्ल के सीमेंट का उपलब्धता, फीड की बढ़िया फीड नहीं मिलना, ये सारी कमियां हमारे तरफ है जिसको अभी तक हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो कितने गाय आप रखे थे? उन गाय की कीमत क्या थी? कौन कौन से गाय और भैंस थे और अभी क्या स्थिति? शुरू में तो सर हम 2 गाय से शुरू किए थे, लेकिन जल्दी ही हम 17 गाय 18 गाय पे पहुंच गए थे 1 साल के अंदर। उस टाइम पे जब गाय दूध दे रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे गाय का दूध कम होता गया और फिर बीमार होती गई गाय। डॉक्टर से इलाज कराने पे 1-2 गाय नुकसान भी हो गई। तो फिर धीरे धीरे वैसे ही हम लोग, मुनाफा नहीं होने के कारण धीरे धीरे गाय बेचता गया। शुरुआती में आप बता रहे हैं कि 17-18 का 1 साल में आपने कर दिया जी। तो खरीद तो ये अपनी जो कमाई था करीब एक बहुत, हाँ, कमाई का मैं करीब 40% अपने डेयरी फार्म में लगा चुका हूँ। लगा था? मैं लगाया दिया था सर करीब 9-10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लगाए थे। 10 लाख में 17 गाय आपने खरीद लिया था। तो कंस्ट्रक्शन भी, सेट कंस्ट्रक्शन वगैरह भी किया था डेयरी का। जी। हाँ, उसमें वो सब इंक्लूड है। गाय खरीदना, सेट कंस्ट्रक्शन करना। अभी कितने की जो आप गाय बताए कि गाय आपकी नुकसान हो गई जी, वो कितनी कीमत? 1,01,000 की मैं आरा से खरीदा था सर। कितने दिन के बाद वो मेरे यहाँ गाय आने के बाद 1.5 महीने में मैं करीब उसमें 15-20 हजार का इलाज करवा दिया था। 1,01,000 का खरीदा था, 15-20 हजार इलाज में लग गया था। 1,20,000 का लगभग लॉस हुआ मेरे को उस गाय से 1 महीने में। जब से वो मेरे पास आई 1-2 दिन के बाद वो बीमार हो गई और धीरे धीरे दूध तो कम होता ही गया, उससे उसका भी लॉस होता गया। कितना लीटर दूध दे रही थी? उसकी बात हुई थी जब आ रही थी मेरे पास आई थी तो सर वो बोला था कि जो बंदे जिससे मैं लिया था वो बोला था कि 14 लीटर एक टाइम पे करेगी दूध, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद वो 10-11 तक की थी। लेकिन बीमार पड़ने के बाद धीरे धीरे 8 पे आ गई, 7 पे आ गई, 6 पे, ऐसे करते तो अभी कितने कीमत तक की आपके पास गाय और भैंस? गाय ही है कि भैंस भी रखी? मेरे पास भैंस भी है। मैं मुर्रा नस्ल की एक भैंस भी खरीदा हूँ 2 लाख रुपए जिसकी कीमत है। वो हरियाणा से, मैं बनारस कोई एक व्यापारी लाए थे, उनसे मैं खरीदा था। अब उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या हुआ, वजह क्या थी?
वजह वो धीरे धीरे 7 मंथ की प्रेग्नेंट है और धीरे धीरे खाना कम कर दी। अभी बिल्कुल खाना नहीं खा रही है, करीब करीब 4-5 दिन हो गए। तो मैं यहाँ पे, मेरे को कोई सलाह दिया कि यहाँ पे जाके ब्लड चेक करवाइए, तो मैं पटना आया था इस वजह से। पटना आए थे जी। क्योंकि अब आरा में सुविधा, भोजपुर जिला में सुविधा नहीं होने की वजह से आपको आरा आना, पटना आना पड़ा। जी, मेरे को कहीं सुविधा आरा में और भोजपुर में नहीं दिखा। तो मेरे जिला अस्पताल भी तो, पशु अस्पताल भी तो है जिला, तो वहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ पे कभी संपर्क वहाँ किए? की स्थिति के बारे में मैं सर ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वजह क्या, ज्यादा चिंताजनक है? चिंताजनक कुछ नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, सब जगह जाने के बाद कुछ रिस्पांस नहीं मिलता, तो आदमी परेशान होके फिर नहीं जाता है। अभी कितनी गाय बच गई हैं आपके पास? गाय मेरे पास 5 गाय और 2 मुर्रा नस्ल की ही पड़िया है, दोनों प्रेग्नेंट है, और एक भैंस जो मुर्रा नस्ल की बता रहे हैं वो। अभी सबसे अधिक कीमत वाली कौन सी गाय आपकी? गाय मेरे पास 1,30,000 रुपए की एक है, जो 15 लीटर एक टाइम पे, 14 लीटर एक टाइम पे दूध दे रही है अभी फिलहाल। अभी उसको 4 महीने हो गए। अभी उसके अलावा भी और कितने, मिनिमम कितना कीमत तक? मिनिमम 80,000 से कम की नहीं है मेरे पास कोई गाय। 80,000 से कम जी। की नहीं है। इतनी है तो वजह क्या है कि आपसे जब हमारी बातें हो रही थी तो आपने एक जिक्र किया था कि अब मन थक गया है, अब लगता है कि अब छोड़ देना है पशुपालन? वजह ही फाइनेंशियल लॉस सर। आदमी कितने दिन तक झेल सकता है? किसी चीज की भी हद होती है। पूरा अपनी पूंजी डुबा के आदमी फिर कैसे वो हो पाएगा? कितना अभी तक लॉस हो चुका है आपको? वही 7-8 लाख जो लगाया था, वो रिकवरी कुछ उसमें से मेरे को दिख नहीं रहा है, रिकवरी नहीं हुआ है। जो 5-7 गाय बची है, गाय भैंस बची है, वही मेरे पास पूंजी है। ये समस्या है। हाँ, उसमें भी 2 बच्चियां है, तो उसका हम जो भी अंदाजा लगा सकते हैं 10-20 हजार रुपये। तो ये समस्या है, तो आपके पूरे क्षेत्र में इसी तरह की समस्याएं हैं? सभी गाय पूरे क्षेत्र में इसी तरह की कहाँ पे? समस्या है सर। भोजपुर में कहाँ पे? भोजपुर में मेरा हेतमपुर गांव हुआ, वो जगदीशपुर से 5 किलोमीटर दूर है, ये देहात साइड में है। तो वहाँ पे इसी तरह की है? सब जगह इसी टाइप की है। डॉक्टर है, वो नॉर्मल अपना इलाज एंटीबायोटिक और वो सराल, और इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं वो लोग। AI तमाम तरह की बातें होती हैं। अभी बिहार में जो है IVF टेक्नोलॉजी की बातें हुई हैं, ये सब चीजें आपको पता है क्या है? अभी आने के बाद यहाँ पे पता चला है सर, इससे पहले कुछ पता नहीं था। नहीं। जी हाँ, ये मिंटू जी हैं, और मिंटू जी जगदीशपुर से करीब 5 किलोमीटर अंदर, अगर एक दूरी की बात किया जाए तो करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी होगी राजधानी पटना का बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम तो नहीं ही होगा। लेकिन वहां से आए हैं, वजह यह है कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य, पशु से जुड़े हुए बेहतर चिकित्सक या सुविधा नहीं मिलना, या उनके द्वारा इनको पूरी तरह से गाइड न किया जाने की वजह से ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आए, जहाँ से इनकी स्थितियाँ, इनकी भैंस को लेके यहाँ पे भी कुछ आपको मिला? यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर, मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पे आने के बाद। जो लोग डॉक्टर साहब भी मिले, बहुत अच्छा ट्रीट किए मेरे साथ। क्या लगता है यहाँ पे जब आए तो तमाम चीज़ें जो देखे तो क्या लगा कि कितना आगे टेक्नोलॉजी या चीज़ें हैं और कितना आप लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं? यहाँ बहुत आगे है सर। यहाँ पे हम अभी, हमारे को ये पछतावा है कि हम बहुत देर बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले और 1-2 साल पहले यहाँ पे आए होते तो शायद 1-2 गाय जो हमारी नुकसान हुई है वो नहीं हो पाती। तो आपने YouTube और इसके सहारे ही आपने भी पशुपालन शुरू कर दिया? YouTube देख के सर, और मैं शुरू कर दिया था जिसका। तो कभी घर वालों ने कहा कि शुरुआत में भी, अगर चूंकि आप तो आर्मी से रिटायर हैं तो आप लोग को तो जॉब मिल ही जाता है, हाँ, तो घर वालों ने नहीं कहा कि क्या? घर वाले देखिए, कुछ एक कंडीशन होता है सर। घर वाले, मैं बड़ा लड़का था घर में, तो मेरे पिताजी बोले कि क्योंकि मैंने घर को आगे बढ़ाया था, मेरे एक छोटा भाई है, वो भी सेना में जॉब करता है, उसको मैं अपने कोटे से लगवाया था, और छोटा भाई है तो उसको ट्रैक्टर वगैरह, तो मेरे जो भी फादर हैं वो समझते हैं कि ये जो भी करेगा अच्छा किएगा, तो मेरे को कुछ मतलब रोक टोक नहीं किए। तुम्हारी आपकी जो मर्जी है वो कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो। घर का एक बड़े बेटे और मतलब थे आप ही कमाने वाले, तो उसके चलते आपके निर्णय पर उन्होंने अपनी सहमति दी। सर, ये तो कहानी मिंटू सिंह की है, मिंटू कुमार की। ये आरा से तो चले आए, और भी तमाम इस तरह की चीजें हैं। वजह क्या मानते हैं? ये जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चलाई जाती हैं लगातार,
इसका आपको लगता है कि गलत प्रभाव या चीजें लोग नहीं जान के इस तरह की चीजें कर रहे हैं? ये देखिए, आप सही सवाल उठाए हैं। इन्हीं की तरह तमाम मिंटू कुमार हैं अभी बिहार में ही नहीं, पूरे देश में। और वजह साफ है कि अगर अधूरा या आध कचरा नॉलेज अगर आप कहीं से प्राप्त करते हैं तो वो नॉलेज आपको कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वजह इनका भी आपने सुना, काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया कि हम कैसे कैसे शुरुआत की, और काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जहाँ से आती हैं वो दिखावा में बहुत ज़्यादा है और उसका रियलिटी में कुछ अलग ही सीन होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोबर बेच के भी करोड़पति हो रहे हैं, बहुत से लोगों के पास सैकड़ों गाय हैं लेकिन वो कंगाल हो जा रहे हैं। उसका साफ कारण यह है कि अच्छा एक गाइडेंस नहीं मिलना, अच्छा तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलना। तो हम ये सभी को सलाह देते हैं कि आप अगर डेयरी फार्म खोलें तो इसका सबसे पहले सब कुछ नॉलेज देखना ज़रूरी है। जो अच्छे सफल फार्म हैं उनका विजिट करना बहुत ज़रूरी है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो हमारा कॉलेज है बिहार में, यहाँ आके आप सलाह ले सकते हैं लोगों से, साइंटिस्ट से, हमारे वैज्ञानिक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी से वहाँ जाकर सलाह ले सकते हैं। इन्होंने बोला कि जैसे सुविधाएं वहाँ कम हैं, तो जैसे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत से बिहार में भी हैं, यूपी में, हर जगह ऐसे हैं कि वेटनरी ऑफिसर कम तो हैं ही, उनके पास जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक वेटनरी ऑफिसर को कई गांव देखने पड़ते हैं। आजकल सरकार ने एक नई सुविधा लगाई है, इनको शायद पता नहीं होगा, कि आप फ़ोन करिए, फ़ोन आपके पास जो है वेटनरी ऑफिसर आ जाएगा, विद व्हीकल आएंगे, सारी सुविधा लेके। 3 सुविधा, हाँ, मोबाइल वैन जो मोबाइल वेटनरी वैन जो खुली है उससे भी आप सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, आपको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है पशुपालन के बारे में। जैसे आप 10-20 रोगों के नाम जानते रहें, क्या लक्षण है उनको पहचान अगर नहीं पाएंगे आप तुरंत उसका इलाज नहीं करा पाएंगे। पता लगा उसको सर्रा है, आप सोच रहे हैं नॉर्मल बुखार है, अपने से ही किसी झोला छाप से आपने लगवा लिया इंजेक्शन, वो दिक्कत करता है। तो आप जब तक सही गाइडेंस में नहीं काम करेंगे तब तक दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि वेटनेरियन जो है पोस्ट जो भी वेटनरी या प्राइवेट वेटनरी जो प्रैक्टिस करते हैं वेटनेरियंस, उनको भी सोचते हैं कि हम क्यों इनको इतना इनके ऊपर पैसा खर्च करें। 1-2 महीना आप उनको बुलाते हैं लेकिन उसके बाद उनकी कंसल्टेंसी फीस भी नहीं देते, या उनको नहीं बुलाते हैं, सोचते हैं अब हम ही डॉक्टर हो गए। तो कहीं न कहीं ये आपको जितना आप सोच रहे हैं उससे 10 गुना 20 गुना लॉस करेगा। अगर आप वही पैसा उस डॉक्टर के ऊपर खर्च करेंगे, कंसल्टेंसी में खर्च करेंगे, उचित चिकित्सक से सलाह लेंगे, उसके लिए आप खर्च करेंगे, उचित दवाइयों लेंगे, तो अगर आपने 100 रुपये उसके पास लगाया है तो आपको निश्चित 1000 रुपये का फायदा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तभी आपको डेयरी फार्मिंग होती है। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप जैसे हमारे जो मिल्क यूनियन है जो आपके दूध लेते हैं, अभी बिहार में रेट थोड़ा कम भी है, लेकिन आप उसी के ऊपर नहीं निर्भर होना है। आपको अपने दूध से प्रोडक्ट भी बनाने पड़ेंगे, गोबर से भी आपको प्रोडक्ट लेकर बनाने के बेचना पड़ेगा, तभी कुछ होगा आपको, समझ रहे हैं। तो जैसे गोबर से आप वर्मी कंपोस्टिंग बना सकते हैं। मल्टीपल डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा अगर डेयरी फार्मिंग करनी है तो। और तीसरा एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है जो आप लेबर मैनेजमेंट कैसे करते हैं वहाँ पर आपके डेयरी फार्म पे। मतलब आपके पास 20 गाय है, आपने 4 लेबर रखा है, और 100 गाय में भी आपको 4-5 लेबर में काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा है। आप छोटे अमाउंट में अगर आप खोलते हैं तो आपको अपने से उसमें लग के काम करना होगा, लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। अगर बड़े स्तर से कर रहे हैं तो उसको आपको फार्म को मैकेनाइज करना होगा। जैसे आप देखते हैं हमारा नया फार्म भी बना है, उसमें हम पुराने में भी एक गाय भैंस लगी हैं आमने सामने खा रही हैं, और बीच में हम ट्रैक्टर गया और सबको चारा देता गया। तो आप समझिए कि 300-400 गाय का विदिन 1 आवर चारा दे देंगे। लेकिन अगर 300-400 गाय है, अगर लेबर लगाएंगे आप तो कितना सोचिए, 300 लेबर लगेगा चारा ही देने में। तो ये सब चीजें आपको टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़ना होगा। दूसरा, आपको जितना भी चीजें हैं, इंश्योरेंस वगैरह का नॉलेज बहुत जरूरी है। आपकी जितनी गायें हैं सबको इंश्योरेंस कराना है, बफेलो है, जो भी है सब, तो वो वेटनरी अफसर से मिलते रहना है कि हमारा ये दिक्कत है। समय समय पे आप खुद भी जांच कुछ न कुछ खून की कराते रहें। वो आपको प्रिवेंशन, मान लीजिए 1000-500 रुपये आपका लगेगा, लेकिन वो प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। टाइम पे डिवर्मिंग करना है, वैक्सीन लगाना है, ये सब चीज़ें अगर नहीं आप करेंगे
तो कोई भी सफल रूप से अपना प्रशिक्षण पशुपालन आप नहीं नहीं लिए कर रहा। थे। प्रशिक्षण नहीं लिया। तो जी हाँ, देखिए प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है, और प्रशिक्षण के लिए सरकार के द्वारा भी सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी प्रशिक्षण देता है, और भी तमाम जो भारत सरकार भी की संस्थानें वो भी प्रशिक्षण देती है। तो ये तमाम तरह की हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे खबरें पूरी गलत ही हैं, अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन आपको समझना होगा। और लेकिन जब आप अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा रहे हैं किसी व्यवसाय के लिए, तो उससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो आधिकारिक वैज्ञानिक हैं, उनसे आप जरूर मिलिए, सलाह लीजिए, तभी आप चीजें करिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह की वीडियो आती रहती हैं, इसमें करोड़ों रुपए कमाने की जिक्र होता है, लेकिन वो जितना वो कमाई का चीज बताते हैं, उससे पीछे की एक अलग मेहनत भी होती है जो उससे जुड़े हुए लोग किए रहते हैं। तो वो भी तमाम चीजों की जरूरत है। तो केवल वीडियो देख के आप न तुरंत आप कोई व्यवसाय शुरू कर दे, बल्कि आप उससे जुड़े हुए एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। किसान तक पे भी कई तरह के वीडियो मौजूद हैं पशुपालन से जुड़ी हुई, कि किस तरह से आप पशुपालन करें, पशुपालन के लिए किस तरह का आवास हो, किस तरह के चारे हो, तमाम तरह की चीजें हम लगातार आपको वीडियो पे उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारियां हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने क्षेत्र के नजदीकी जो आपके उससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सलाह जरूर लीजिए। और ये थी मिंटू की कहानी। और भी तमाम लोगों से ऐसी कुछ जागरूक खबरें जिसकी सच्चाई आज हम आपको लोग के बीच बताते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।